हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन होता क्या, पहले ये समझें कि ये पहला हम लोग इसके पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि हेलो एल्केन होता क्या, लेकिन फिर से एक बार घुमा देते हैं। हेलो एल्केन होता क्या है? हेलोजन और एल्किल समूह के अ, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बनते हैं उसे हेलो एल्केन कहते हैं, या बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है। तो हम लोग हेलो एल्केन के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो एल्किल समूह को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। एल्किल समूह को आर से प्रदर्शित किया जाता है। और और हाइड्रोजन तत्व को हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन तत्व होता क्या है? हाइड्रोजन तत्व वर्ग 17 के सभी तत्वों को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। तो वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में पहले पढ़ते हैं हम लोग। है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये होते हैं वर्ग 17 के तत्व, इसे हैलोजन तत्व कहा जाता है। और एल्किल समूह के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, CnH2n+1। ये होते हैं एल्किल समूह का सूत्र। माने इसका अर्थ क्या हुआ, इस सूत्र के बारे में पहले समझते हैं। माने कार्बन की संख्या के दुगना से एक ज्यादा होती है हाइड्रोजन की संख्या। हाइड्रोजन की संख्या जो होते हैं वो कार्बन की संख्या के दुगना से एक ज्यादा होते हैं। अगर हम लोग का कार्बन एक रहा तो हाइड्रोजन कितना रहेगा? 1 × 2 यानी 2 हो गया, और +1 यानी कि क्या हो गया? 3 हो गया। ये हो गया 3। ठीक है। अगर कार्बन 2 रहा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? 2 दूना में 4 और 1 5, ये 5 होगा। अगर कार्बन 3 रहा तो हाइड्रोजन की संख्या 7 होगा। 3 दूना में 6 और 1 7। पहले समझिए, पहले समझना सबसे बड़ा चीज होती है। और देखिए, पहले ये एल्किल समूह हो गया और ये हैलोजन तत्व हुआ। दोनों के मिलने से क्या बना? दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? वो हैलोजन तत्व बना। इसको प्रदर्शित करते हैं आर एक्स से। आर एक्स से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब आर क्या क्या हो सकते हैं आप लोग तो समझा चुके हैं हमें। C4H, नाउ C5H, 5 गुना में 10 1 11। सभी का अपना एक अलग अलग नाम है। जितने भी एल्केल समूह है उन सभी का एक अलग नाम है। जैसे कि ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? एक कार्बन के लिए मेथिल। 2 कार्बन के लिए क्या बोला जाता है उसको? एथिल। 3 कार्बन के लिए मैथ एस प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक। तो हम पहले बता चुके हैं हमें इसके पहले वाले वीडियो में। कार्बन 3 को रहेगा तो प्रोपिल। इसमें इल जुड़ता है, इसमें इल सफिक्स के काम करता है। प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरह से सभी का नाम होते हैं। पेंटिल। ठीक है। और देखिए, एल्किल समूह से अगर हाइड्रोजन तत्व जुड़ जाता है तब उसको क्या बोला जाता है? ये इसको क्या बोला जाएगा? इसका हम दोनों नाम बताए थे। IUPAC नेम भी करवाए थे और साधारण नाम भी करवाए थे। तो साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा? एल्कीन हैलाइड। साधारण नाम में इसको एल्किल हैलाइड कहा जाता है। जबकि IUPAC नेम में हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कहा जाता है। अब देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले CH3 अगर हम लोग बैठाते हैं, CH3Cl, इसका नाम क्या होगा? इसका IUPAC, इसमें क्या हो जाएगा? IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? हेलो मने क्लोरो। क्लोरो एक कार्बन है तो में चलेगा, क्लोरो तो मेथेन। इसमें एल्केन सीधा लिखाता है, एल्किल नहीं होता है। अब इसी का अगर साधारण नाम करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो मेथिल हैलाइड माने क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। ये देखिए, ये होता है हेलो एल्केन।
तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो होता क्या, अगर कार्बन से हैलोजन तत्व जब मिलता है तो क्या होता है, हैलोजन तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित होकर के इससे हट करके इसमें चला जाता है, तो इसमें जाने के कारण ये ऋणात्मक हो जाता है और ये धनात्मक होते हैं। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हैलोजन तत्व ऋणात्मक होते हैं और ये जब इसका जो है इलेक्ट्रॉन घसक करके ऋणात्मकता के कारण इधर चला जाता है, अब ये अति क्रियाशील हो गया और इसको ध्रुवीय कहा जाता है, ध्रुवीय बंध बनाता है ये ध्रुवीय। और ध्रुवीय बंध बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ध्रुवीय बंध क्या होता है। ध्रुवीय बंध आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। और क्रियाशीलता के कारण यह अनेक प्रकार के पदार्थों से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। हम लोग अगला पेज ले लेते हैं, वो कितने प्रकार के अभिक्रिया कर सकते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन 4 प्रकार के पदार्थों से अभिक्रिया करते हैं। इसका अभिक्रिया का 4 प्रकार ही होते हैं। पहला क्या होता है, धातुओं के साथ। पहला होता है ये धातुओं के साथ। हम लोग जानते हैं कि रसायन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। तो हम लोग दोनों को लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो हम लोग जो बनाए थे वो अकार्बनिक रसायन से बना था। आज हम लोग बना रहे हैं जो वो रासायनिक या कार्बनिक रसायन का वीडियो बना रहे हैं और ये भी अपने जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल लगभग में इससे प्रश्न उठता है। तो धातुओं के साथ पहला इसका अभिक्रिया होता है हेलो एल्केन का धातुओं के साथ। दूसरा होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रतिस्थापन होता क्या, प्रतिस्थापन मैंने होता है कि एक स्थान से हट जाना और उसके जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन बैठ जाना। और ये ऋणात्मक होते हैं, इस कारण से वो नाभिक किसी भी परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं और वो धनात्मक होते हैं, उसकी ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं। तीसरा होता है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया होता क्या है कि अपने स्थान से वो हट जाते हैं। चौथा होते हैं अपचयन अभिक्रिया। ये 4 प्रकार के अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ये तो 4 प्रकार का लिख दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ हम लोग 1 नंबर का पढ़ने जा रहे हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। तो कितने प्रकार के धातुओं के साथ ये अभिक्रिया कर सकते हैं, तो हम लोग पहले समझेंगे। पहले Na माने सोडियम, सोडियम के साथ में अभिक्रिया कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, आर एक्स माने क्या बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन कहा जाता है इसको। है आर एक्स अभिक्रिया किया सोडियम के साथ में, आर एक्स अभिक्रिया किया सोडियम के साथ में। तो अभिक्रिया करने के लिए तो कुछ आवश्यक पदार्थों को होना जरूरी है। तो उसमें होते हैं ईथर, वहां पर रहते हैं ईथर। ईथर का संकेत क्या है, ईथर का सूत्र क्या होता है, देखिए इस तरह से ईथर चलता है। ये इस तरह संरचना अपना बैठाता है ओ से। तो ईथर कौन सा होता है, ड्राई ईथर होता है, सूखा हुआ ईथर होता है। ये विलायक का कार्य करता है। विलायक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। विलायक होता क्या है, विलायक होता है जिसमें कोई पदार्थ घुल जाए। जैसे 3 को होते हैं, विलयन, विलेय और विलायक। तो अगर मान लिया जाए, हम लोग अपने भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि विलयन, विलेय और विलायक होते क्या। पहले इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद लेकर के इसको आगे बढ़ते हम लोग है। तो विलयन जैसे कि आप मान लीजिएगा चीनी, चीनी प्लस पानी
से क्या बना? आपका शरबत बना। शरबत, चीनी और पानी से शरबत बना। तो चीनी को क्या बोलेंगे हम लोग? विलेय। पानी को क्या बोलेंगे? विलायक। जिसमें मिलता है, जिसमें विलेय घुलता है उसको विलायक बोला जाता है, विलायक। शरबत का क्या बोलते हैं? विलयन। ये हो गया। तो ये क्या है? विलायक है। विलायक का अर्थ हुआ कि आपका हेलो एल्केन और सोडियम को विलायक में मिलाने के बाद में अब क्या अभिक्रिया हुआ? तो अभिक्रिया देखिए, इस सोडियम जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं हैलोजन तत्व की ओर। सोडियम जो होते हैं हैलोजन तत्व की ओर अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये हाइड्रोजन तत्व को लेकर के साइड हो जाएगा, NaX। ये ले लिया, अपना अपने तरफ कर लिया इसको। बचा क्या? R। R हम लोग जानते हैं कि R का जो है संयोजकता वो पूर्ण नहीं होता है। R क्या होता है? CH3। CH3 कार्बन का संयोजकता 4 होते हैं, पढ़ चुके हम लोग हैं। लेकिन हाइड्रोजन 3 ही को है। जैसे देखिए हम लोग समझते हैं, इसको समझना बैठाते हैं। कार्बन का 1 2 3 4 4 संयोजकता होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो 3 को है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये तो खाली रह गया, माने अपूर्ण हुआ। अपूर्णता के कारण ये क्या करेगा? अपने जैसा ही कोई और अणु को के साथ में अभिक्रिया कर लेगा। इसे हम लोग समझते हैं इसको CH3Cl। CH3Cl अभिक्रिया किससे किया? सोडियम से। ड्राई ईथर यहां रहता है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। ये क्या बनेगा? NaCl प्लस, NaCl लेकर साइड हो गया। अब बचा क्या? CH3। CH3 का पूर्ण नहीं है, इसलिए एक और CH3 यहाँ पर बंद बना करके ये पूर्ण करेगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे? सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है अगर हेलो एल्केन, तो उसको क्या कहा जाता है? सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर उसको वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर हेलो एल्केन जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो इसे क्या कहते हैं? आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वुड्स अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, ठीक है। यानी एल्किल हैलाइड बोलिए या हेलो एल्केन बोलिए, एल्किल हैलाइड अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो उस अभिक्रिया को वुड्स वुड्स अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। अगर एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है ईथर की उपस्थिति में, तो वैसे अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए एक और करते हैं इसको, C2। पहले जो है इसको देखिए पूर्ण संतुलित है या नहीं। दो को इसमें दो को कार्बन है, मतलब प्रोडक्ट जो बना है वो 2 कार्बन का बना है। तो इधर एक ही कार्बन है, तो पहले इसको हम लोग इसको पहले संतुलित कर लेते हैं। 2H3 हुआ, माने कार्बन 2 इधर हो गया है, इधर भी कार्बन 2 पड़ा हुआ है। हाइड्रोजन 3 3 6, 3 दूना में 6, ठीक है। NaCl, Cl तो एक ही को है, तो इधर भी, इधर Cl 2 हो गया ना। देखिए यहाँ से अगर बैठा यहाँ पर है 2 कार्बन क्लोरीन हो गया, तो इधर क्लोरीन 2 हो गया था, यहाँ 2 बैठाना पड़ेगा संतुलित करने के लिए। 2 यहाँ भी बैठा तो देखिए यहाँ सोडियम भी 2 हो गया। बड़ी है, हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं संतुलित करने के लिए, तो यहाँ भी 2 बैठा देते हैं, ये रहा 2। अब देखिए ये संतुलित हो गया। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? इसके जगह पर हम लोग फिर से लिख सकते हैं 2CH3Cl प्लस 2NaCl प्लस C2H6। देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया हम क्या 2 कार्बन है और हाइड्रोजन भी पूर्ण है, तो इसको क्या बोलेंगे? एथेन।
एथेन। वुड्स अभिक्रिया में जो होता है कार्बन हमेशा जोड़ा के रूप में रहते हैं, हमेशा कोई बैठाएगा तो कार्बन जोड़ा के रूप में ही बैठेगा। देखिए अगला हम बैठाने की कोशिश करते हैं, एक और C2 जितना में 4 1 5, यही ना होगा एल्किल समूह का ये सूत्र C2H5Cl प्लस Na करवाना होगा ना, वुड्स अभिक्रिया के तो Na करवाना होगा रिएक्टेड, मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, ईथर तो होगा ही, तो ईथर कौन सा होगा, सूखा हुआ ईथर होगा, ड्राई ईथर होगा। क्या बनेगा, पहले जो सोडियम है वो क्लोरीन को लेकर के आगे बढ़ जाएगा, NaCl प्लस, अब क्या बचा यहाँ पर C2H5, देखिए देखिए H5 पूर्ण है नहीं, इसको एक बार और हम लोग संरचना सूत्र बैठा के दिखाते हैं। C2 मतलब 4 को इसका संयोजकता होता है, H5 एक H 2 H 3 2 5, एक आपका खाली रह गया, एक खाली रह गया तो ये पूर्ण है नहीं, तो इसके जगह पर तो एक और C2H5 को लेना पड़ेगा, ये एक और C2H5 को ले लिया गया, अपने जैसा ही अणु को वो ढूंढेगा वो, इस कारण से ये एक और C2H5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अब हम लोग का समीकरण ये क्या बैठेगा, कार्बन तो 4 हो गया, तो यहाँ पर बैठा देंगे हम लोग 4 बैठा, 2 बैठाना होगा ना, 2 बैठा दिए, 2 बैठा दिए, इसको बेकार ले लेगा, चलिए ठीक है, 2 बैठा दिए H5Cl, हम लोग यहाँ 2 बैठा है तो क्या हो गया, कार्बन 4 को हो गया, हाइड्रोजन 10 को हो गया, देखिए कार्बन 4 को, हाइड्रोजन 5 और 5 10 को हो रहे हैं। अब क्लोरीन भी 2 को हो गया है, प्लस Na, इसको तो मिटा देते हैं, समझ गए ही है, NaCl प्लस C4H10, ऐसे भी लिख सकते हम लोग हैं C4H10। लेकिन देखिए अब यहाँ पर है क्या कि सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पर 2 बैठा है तो आपका क्लोरीन भी तो आपका 2 को हो गया है, यहाँ क्लोरीन 1 को है तो यहाँ 2 बैठा देते हैं। अब सोडियम भी 2 को हो गया, क्लोरीन भी 2 को हो गया, तो यहाँ भी हम लोगों को 2 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, तो वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया है। इसी तरह से आप लोग क्या करिएगा, C3 3 नंबर 7 से करवाइएगा Cl प्लस Na, अपना करिएगा आप लोग घर में इसको प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। C7 एक और बैठा लेगा C7, ठीक है, C3H7 इस तरफ एक और बैठेगा, अपना इसको समझिएगा। तो वुड्स अभिक्रिया हम लोग समझ चुके हैं। अगला अगला किस धातु से यह अभिक्रिया करेगा, सो देखते हैं। अगला जो है ये अभिक्रिया करेगा वो जिंक से करवा देते हैं, इसका जिंक भी करेगा, ये जिंक से भी अभिक्रिया कर सकता है। तो मान लीजिएगा ले लेते हैं CH3Cl प्लस जिंक से अभिक्रिया करवाया जाएगा इसको, Zn, इथर तो वहां रहेगा ही, ड्राई इथर सूखा हुआ इथर रहेगा, सूखा इथर रहेगा। क्या Zn भी तो आपका तो हो गया हेलोजन तत्व ही ना हो गया, तो Zn जो है वो क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा, नहीं क्लोरीन हेलोजन तत्व हुआ, सॉरी Zn हेलोजन तत्व नहीं हुआ, Zn जो है जिंक जो है वो ZnCl बनाएगा वो, ठीक है। अब क्या बनेगा, जब ZnCl बना दिया तो ये क्या हो जाएगा CH3, लेकिन एक बात समझने वाला यहाँ पर है, जिंक का जो होता है संयोजकता वो 2 होते हैं,
जिंक का संयोजकता 2 होते हैं और क्लोरीन का संयोजकता 1 होते हैं। तो क्या करेगा जिंक, जरा इसको समझते फिर से हैं। जिंक जिंक का संयोजकता 2 होते हैं और क्लोरीन का संयोजकता 1 होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आप लोगों को बताया गया होगा जरूर ये चीज है कि ये जो है ना इसमें आएगा और ये इसमें आएगा, ये जो है इधर आएगा और ये इधर आएगा, यानी कि ZnCl2। Zn अभिक्रिया करने के लिए 2 को क्लोरीन चाहिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ 2 बैठाना पड़ेगा, क्लोरीन 2 हो गया। अब ये CH3 जो है ई पर आया तो CH3 अपूर्ण है, इसके लिए एक और CH3 हम लोगों को लेना ही होगा, इसका बंध बनाएगा ही बनाएगा। अब यहाँ पर क्लोरीन 2 गो, यहाँ क्लोरीन 1 गो है, उधर 2 गो है बैठा तो यहाँ भी 2 गो बैठेगा, इधर कुछ नहीं बैठेगा। Zn 1 गो है, Zn 1 गो इधर भी है, क्लोरीन 2 गो है। आपका ये संतुलित समीकरण है। तो इसको कौन सा कहते हैं, इसको इसका नाम क्या होता है जब Zn के साथ में अभिक्रिया करवाया जाता है हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का, तब उसका नाम क्या पड़ता है, उसका नाम होता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। याद रखिएगा इसका नाम क्या होता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होता है ये, ठीक है। इसी तरह से एक और लेते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के बारे में ही, C2H5 एक समूह तो ये भी है। देखिए हाइड्रोजन जो है कार्बन से दुगना से 1 ज्यादा है, Cl प्लस Zn से अभिक्रिया करवाया गया है, इसको मैं जिंक से अभिक्रिया करवाया गया है, किसके उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में। ईथर के उपस्थिति में क्या बनेगा, ये Zn जो है क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा, ZnCl। अभी बता कि तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि Zn का संयोजकता 2 होते हैं, क्लोरीन 2 को चाहिए, प्लस C2H5। लेकिन ये जो है अपूर्ण है, इसको पूर्ण करने के लिए ये अपना एक और लेंगे ही लेंगे, बंध बनाएंगे ही C2H5। अब देखिए हुआ क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको चलिए छोड़िए, इसको फिर से बैठा देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिखते हैं C2H5Cl प्लस ZnCl2 प्लस C4H10। देखिए कार्बन तो 2 4 गो हुआ, हाइड्रोजन 10 गो हुआ, इधर केवल कार्बन 2 ही गो है और उधर कार्बन के वो है 4 गो है। इसलिए संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ हम लोग बैठा देते हैं 2। देखिए कार्बन 2 दूना में 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 5 दूना में 10। अब देखिए इधर तो Zn ठीक है ये, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लोरीन भी 2 ही गो है, सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, Zn 1 गो Zn 1 तो है, लेकिन क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो यहाँ भी है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी तो समझ में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा इसमें। अब ये बैठाइएगा कि आप लोग C3H7 से क्लोरीन का करवाइएगा या ब्रोमीन का करवाइएगा या आयोडीन का करवाइएगा, किसी करवाइएगा, ये आगे बढ़ते रहेगा। फिर अपने प्रैक्टिस 2-3 बार करिएगा, ये खूब बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया होता क्या है, अगर यही हेलो एल्केन को मैग्नीशियम से अभिक्रिया करवाया जाए तो उस अभिक्रिया को ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। हेलो एल्केन RX को अभिक्रिया किससे करवाया जाता है, मैग्नीशियम से, तब ये क्या बनाता है, ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया बनाता है। इसमें भी ईथर तो जरूर रहेगा, सूखा हुआ ईथर रहेगा, लेकिन ये जो है मैग्नीशियम जो है इसके संयोजकता 2 होते हैं, लेकिन ये दोनों अपनी दोनों संयोजकता का खोल देता है और एक संयोजकता में इसको लेगा, एक संयोजकता में इसको लेगा। ये एक ही तरफ, जैसे कि आप लोग जिंक का पढ़े थे
वैसे ये नहीं होगा। देखिए एम जी समझौता एक इधर भी है, एक इधर भी है। इधर से इधर वाला में आर ले लिया या इधर वाला एम जी ले लिया, चलिए आर ले लिया। इधर वाला में क्या ले लिया, ये एक्स ले लिया। एक्स को हम लोग जानते हैं कि ये एक्स को प्रदर्शित किया जाता है किसके लिए, हेलोजन तत्व के लिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इसके लिए। तो देखते हैं हम लोग इसको कर करके फिर से हम लोग Cl CH3 CH3 Cl प्लस Mg रिएक्टेड, आर क्या हुआ, CH3 हो गया, CH3 हो गया, Mg Cl, दोनों संयोजकता इसका पूर्ण हुआ। लेकिन ये अपूर्ण है, अभी भी ये अभी भी अपूर्ण है। तो इसको पूर्णता के लिए क्या करना होगा, इधर 2 बैठाना होगा हम लोगों को, तभी ये पूर्ण होगा। 2 को लेना ही होगा। तो 2 को लेने के लिए क्या, 2 को कार्बन भी हो गया, 2 को 3 दूना में 6 को आपका हाइड्रोजन हो गया, तो ये पूर्ण हुआ। तो इधर 2 आप लोग बैठाना है, तो इधर भी 2 आपको बैठाना पड़ेगा। अब ये आपका पूर्ण हुआ। इस तरह का अभिक्रिया, ये अति क्रियाशील अभिक्रिया होते हैं। और ये जब किसी से भी अपना संयोग कर सकते हैं, किसी से भी रिएक्शन ये कर सकते हैं। तो आगे भी हम लोग का है 3 गो तो अभिक्रिया बताए हैं, आगे भी है क्या है, ये कॉपर के साथ में भी अभिक्रिया कर सकते हैं, कॉपर के साथ में। यानी आपका क्या है, आर एक्स अभिक्रिया किसके साथ में करता है, कॉपर Cu के साथ में। जब Cu के साथ में अभिक्रिया करेगा तो उसको क्या बोला जाता है, ईथर की उपस्थिति में। ईथर तो हम लोग को चाहिए ही। तो इसमें देखिएगा, इसमें ईथर की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया करते हैं, तो इसका नाम क्या है, अल्माइन अभिक्रिया, अल्माइन अभिक्रिया। वीडियो लंबा हो रहा है, प्रयास में रहे हैं कि जब अधिकतर वीडियो लंबा ना हो। तो इसके बारे में जैसे बड़ा है, इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। अल्माइन एक और आप लोग बता देते हैं, ये आर एक और अभिक्रिया कर सकते हैं, ये किसके साथ में कर सकते हैं, एलाइल लिथियम के साथ में। तब इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, जब लिथियम के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो इसको कोरे हाउस अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग को दे सकता है कोरे हाउस, इसका नाम क्या है, कोरे हाउस अभिक्रिया। 5 गो पढ़े हम लोग हैं, कि 2 को विस्तार पूर्वक करेंगे हम बाद में अगला वीडियो में अपने। तो इसको खूब ध्यान से, इसको वीडियो को बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसको बढ़िया से कर ही जाएगा। इससे आपका कम से कम तो आपका 2 नंबर तो धरा हुआ है, श्योर 2 नंबर यहाँ से उठेगा ही आपका। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास में सेंड कीजिए, ताकि उन्हें भी लाभ मेरे वीडियो से मिले। फिर आएंगे अगले वीडियो के लिए। नमस्कार।